किसान का जमीन जो है चला जाएगा भारत सरकार के अंडर में और किसान कुछ भी नहीं रोक पाएगा। ये कहते हैं मैं खत्म नहीं करूंगा और किसान कहता मेरा चला जाएगा। इसमें कौन सा प्रस्ताव पास हुआ है? ये पैसा लेके काम करते हैं और किसी का काम नहीं करते, जगह पे काम रोक देते और कहते हैं कि आगे पैसा नहीं आ रहा। तो बेवकूफ़ चाय वाला नाम क्यों रखा है अपना? बेवकूफ़ चाय वाले से मेरा काम चल रहा, नाम रखा, उससे धीरे धीरे पहचान बन गई। एक चाय वाला उधर है सरकार से के साथ और एक चाय वाला इधर जनता के साथ है। अब इसमें कौन बेवकूफ़ बना रहा कौन बेवकूफ़ बन रहा ये तो लोग ही समझ सकते। और हाथ जोड़ के विनती है कि जनता को बेवकूफ़ सरकार ना बनाए और अपना मुख्यमंत्री लीडर, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। जनता को बहुत परेशान किया है और किसान भी परेशान है। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए 3 कृषि बिलों को लेकर के महासंग्राम जो है पंजाब की राजनीति में चल रहा है। एक तरफ जो है भाजपा के जो नेता हैं वो लगातार जो है किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तीनों बिल किसानों के पक्ष में, और विरोधी पक्ष जो है वो इसको लगातार जो है ये कहने में लगा है कि ये जो है किसानों का उजाड़ा होगा इन तीनों बिलों के साथ। किसान भी इस पर अपनी राय रख रहे हैं। पिछले 1 महीने से जो है उनका प्रोटेस्ट जो है सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के तमाम जो है एरिया में चल रहा है। एक ऐसी जगह लुधियाना में भी है जहां पर लगातार जो है इस बात पर चर्चा हो रही है कि ये जो बिल है वो कितने जो किसानों के पक्ष में है या कितने उनके नुकसान में है। ये जो बातें हो रही हैं आजकल, ये जो मुद्दा है वो मुद्दा बेवकूफ़ चाय वाला। मेरे पास मैं खड़ा हूँ ये बेवकूफ़ चाय वाला की दुकान के पास, जिसने अपना नाम ही बेवकूफ़ चाय वाला रखा हुआ है। क्या सलाह दे रहा है, किसानों के मुद्दे पर क्या बात कर रहा है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। बात करते हैं चाय वाले के साथ जिसका नाम है राजकुमार और वो लखनऊ से यहाँ पे 6 साल पहले आ गया था। चाय बनाते हो यहाँ पे? कितने टाइम से चाय बना रहे हो गया 5-6 साल। अच्छा, तो बेवकूफ़ चाय वाला नाम क्यों रखा है अपना? बेवकूफ़ चाय वाले से मेरा काम चल रहा, नाम रखा, उससे धीरे धीरे पहचान बन गई, काम चल गया और धीरे धीरे अपना पहचान बन गई, काम चलता रहा। अच्छा, आइडिया कहाँ से आया कि बेवकूफ़ चाय वाला ही नाम रखना है? आइडिया मेरे दिमाग के अंदर आया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर चला रहे हैं और आज सत्ता के अंदर बैठे हैं, वो बोले थे मैं चाय वाला हूँ। एक चाय वाला उधर है सरकार से के साथ और एक चाय वाला इधर जनता के साथ है। अब इसमें कौन बेवकूफ़ बना रहा कौन बेवकूफ़ बन रहा ये तो लोग ही समझ सकते। किसान मुद्दा जो चल रहा है, किसानों की ज़मीन पे जो कब्जा करने की बात किसान बोल रहे हैं कि जो बड़े घराने हैं जो मोदी के साथी हैं वो हमारी ज़मीन कब्जा कर लेंगे। 3 कानून लेके आया है नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उसको कैसे देखते हो तुम? देखो, जो 3 कानून हैं, 3 कानून किसान नहीं समझ पा रहा और लीडर नहीं समझ पा रहे। जो राजनीति हो रही है किसानों के पक्ष में और किसान धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है किसानों से कि दिल्ली के अंदर जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार अपनी समझौता नहीं कर सकती, किसान को देख नहीं सकती और एक ही मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और इनमें समझौता होना चाहिए। कहते हैं इनमें मान लिया कहीं पे आढ़ती नहीं ख़त्म होगी, कहीं ज़मीन नहीं जाएगी, किसान का नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसमें मेरी हाथ जोड़ के विनती है किसान का ज़मीन जो है चला जाएगा भारत सरकार के अंडर में और किसान कुछ भी नहीं रोक पाएगा। ये कहते हैं मैं ख़त्म नहीं करूँगा और किसान कहता मेरा चला जाएगा। इसमें कौन सा प्रस्ताव पास हुआ है? जो कानून नहीं समझ में आ रहा और किसान नहीं समझ पा रहा, बिजनेसमैन नहीं समझ पा रहा, इसमें समझाने में फ़र्क आ रहा। लीडर राजनीति कर रहे हैं और किसान समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये जो चाय का काम शुरू किया था है ना, कब किया था? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे? चाय देखो काम किया था, 28 रुपया किलो चीनी थी और चाय पत्ती का रेट था, GST लगी, कोरोना वायरस आया, नोट बदली हुआ, इनमें सारा लेवल हाई हो गया। पैसा कहाँ जा रहा? अगर 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ 18% GST लगी, पैसा देश के अंदर था और लोगों ने दिया, बिजनेस किया, सारा टैक्स आ रहा, हर रात से आ रहा।
ये पैसा लीडर खा रहे हैं या जनता के पास नहीं पहुंच रहा या सिस्टम खा रहा, जिम्मेदार इसका कौन है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री तक आपने आवाज़ पहुँचानी हो, आप भी चाय वाले हैं, वो भी चाय वाले थे, कभी एक जुमला हुआ करता था, ये आप ये कह लीजिए कि एक बात हुआ करती थी कि मोदी चाय वाले हैं और चाय वाले की बात सुनते हैं। अगर तुम्हें कोई मैसेज उनको देना हो तो क्या दोगे? हमारे देश के अंदर मैसेज ऐसे देना है, एक मैसेज देना है कि जो पहले चकबंदी हुई थी, मेड़बंदी हुई थी, और उसके बाद आज जो चकबंदी हो रही है, मेड़बंदी देश के अंदर हो रही है, हर राज्य में होगा, और इसमें 2 बिसवा ज़मीन किसान की काटी जाएगी और कटेगा। तो इसको पहले रोका जाए कि ज़मीन हमारी देश के अंदर जो चकबंदी होती है उसमें क्यों काटी जा रही, आबादी में क्यों काटी जा रही, इसमें किसान मर जाएगा। हर ज़मीन में जो 20 बिसवा का बिगहा है 2 बिसवा जाएगी। मेड़बंदी हो गई, चकबंदी हो गई, ये नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, ये सरकार अत्याचार कर रही देश के अंदर और सबको सता रही और जनता परेशान है। सरकारी कानून तरीके से अगर सिस्टम सही करें तो सही होगा। बीच में बिचौलिया जो बैठे हैं सरकार के, वो बिचौलिया पैसा खा रहे हैं और जनता परेशान है, किसान परेशान है, बिजनेसमैन परेशान है। ये पैसा लेके काम करते हैं और किसी का काम नहीं करते, जगह पे काम रोक देते और कहते हैं कि आगे पैसा नहीं आ रहा। प्रधान होए चाहे जो मर्जी होए, सिस्टम है ऐसा है, सिस्टम काम खराब किए है, सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और मेरा हाथ जोड़ के विनती है, 2829 राज्य हैं, पहले तो केंद्र सरकार बैठक करके और राज्य सरकार को छोड़ दे। राज्य सरकार के अंडर में कुछ नहीं है। अगर आज राज्य सरकार करते तो ये धरना प्रदर्शन दिल्ली के अंदर ना होता। और तुम और हाथ जोड़ के विनती है कि जनता को बेवकूफ़ सरकार ना बनाए और अपना मुख्यमंत्री लीडर, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। जनता को बहुत परेशान किया है और किसान भी परेशान है। किसान उसी को है, या तो खोल के पल्ला रख दे, 20 बीघा 10 बीघा 5 बीघा इसको मैं पैसा दूंगा। पहले 2000 दे के और किसान से और हर जगह चुनाव में अपना वोट लिया और पार्टियां अपनी अपनी गठबंधन करके सरकार बनाती हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਚਾਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਬਾਗ ਦਾਨਿਸ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ।